अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, उसामा नदीम कत्ल केस के ऊपर बात करेंगे। एक बड़ी अहम अपडेट सामने आई है, क्योंकि उसामा नदीम कत्ल केस की समाअत थी और क्योंकि ये मामला इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में है और मुल्ज़मान को अदालत के रूबरू पेश किया गया और अब अदालत ने फौरी तौर पर मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस केस के अंदर। इस तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, इस केस की समाअत हुई तो पुलिस ने पाँचों मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया। वो एक बार फिर अदालत में पेश हुए। राजा जवाद जो कि जज हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के और वो इस केस को सुन रहे हैं, उनके रूबरू पाँचों मुल्ज़मान को पेश किया गया और जो पुलिस थी उसकी जानिब से बिलाखिर जो इस केस का जो चलान है वो अदालत में पेश कर दिया गया और चलान के बाद अदालत ने कहा कि फौरी फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि ये मामला पिछले तकरीबन 2 माह से ये चल रहा है और अभी तक पुलिस लगातार रिमांड मांग रही थी और तहकीकात के लिए वक्त मांग रही थी और बिलाखिर अब क्योंकि चलान जमा हो चुका है तो जो जज हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के, उनकी जानिब से कहा गया कि फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू की जाए और अगली समाअत पर इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तो फ़र्द जुर्म जब आयद की जाती है किसी मुल्ज़म के ऊपर तो उससे ये कहा जाता है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो आप इस बारे में क्या इसको डिफेंड करेंगे या फिर आप अपना जुर्म कबूल करते हैं। होता ये है कि अगर मुल्ज़मान ये अदालत में कह दें कि हम पे फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है ये ठीक है, तो उसके बाद उसके बाद फिर ज़ाहिर है उसको सज़ा दी जाती है, अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। अगर इसके ऊपर मुल्ज़मान ये कहते हैं कि फ़र्द जुर्म से इनकार करते हैं तो फिर इस पूरे मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा, गवाह पेश किए जाएंगे। अगर मुल्ज़मान जो अपने हक़ में जितने भी मुल्ज़मान हैं वो पेश करेंगे और जो फ़र्ज़ किया उसामा की फ़ैमिली है या फिर सरकार उनके मामले पे उनके साथ है, तो सरकार इस हवाले से तमाम एविडेंस अदालत के सामने पेश करेगी, तो फिर बाकायदा इसकी जो ट्रायल का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ये हुआ है कि अभी फ़र्द जुर्म की आयद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसकी कापियाँ अदालत की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़मान को फ़राहम की जाएँ, तो उन मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म की जो कापियाँ हैं वो फ़राहम कर दी गई हैं और अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। लेकिन अगली समाअत पर यह कहा है कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तो अगले जब समाअत होगी इस केस की तो फ़र्द जुर्म आयद बाकायदा कर दी जाएगी और फिर देखना ये है कि क्योंकि जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने पुलिस के सामने तो अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन अदालत में उनका जुर्म कबूल करना ज़रूरी है। अगर अदालत में वो अपना जुर्म कबूल करते हैं तो उसके बाद उनको अदालत सज़ा दे सकती है। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो इनकार करते हैं तो फिर इसका ट्रायल शुरू होगा, फिर जितने भी गवाहान हैं वो अदालत में पेश किए जाएंगे, फिर ना जाने कितनी तारीखें होंगी और उसके बाद जाके फ़ैसला होगा। हमारी अदालतों का तमाम लोगों को इल्म है कि इंसाफ फौरी नहीं मिल सकता। तो इसकी वजह यही होती है कि जब मुल्ज़मान जो होते हैं वो पुलिस के सामने तो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं सज़ा से बचने के लिए, यानी कि उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है आम तौर पर थानों में या पुलिस स्टेशन में, तो उससे बचने के लिए वो अपना जुर्म कबूल करते हैं। लेकिन जब अदालत में मामला पहुंचता है तो अदालत के सामने वो इनकार कर देते हैं कि हमने ये कत्ल नहीं किया, या फिर अपनी कोई वो जवाज़ पेश करेंगे कि ये गैर इरादी तौर पर ये मामला हुआ है। तो इसके ऊपर भी अदालत फिर बाकायदा ट्रायल का आगाज़ करेगी, फिर वकला की बहस शुरू होगी दोनों तरफ से और अपने अपने दलाइल देंगे। गवाह जितने भी इस केस में होंगे उनको पेश किया जाएगा। तमाम गवाहों को सुनने के बाद और दलाइल सुनने के बाद फिर अदालत इन मुल्ज़मान के हवाले से कोई फ़ैसला करेगी। और फिर आगे क्या होगा नाजरीन, आगे ये होता है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो तरीक़ाकार है कि सबसे पहले जो
اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے تو یہاں سے ان کو سزا ہوگی. اگر ان کو فرض کیا سزائے موت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. اگر ہائی کورٹ سے بھی سزا ہوتی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ دونوں فریقوں کے پاس یہ تینوں آپشن موجود ہوتے ہیں کہ وہ جو نچلی عدالت سے اوپر والی عدالت پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جا سکتا ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو اس انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے یہاں سے اسامہ کی فیملی کو کیا انصاف ملتا ہے یا نہیں. اگلی سماعت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. میری کوشش ہے کہ کیونکہ یہ اسامہ ندیم قتل کیس کا جو معاملہ تھا اس کو اٹھانے میں ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا, تو اس کو ہم آخر تک جو ہے اس سے متعلق جو ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپڈیٹ انشاءاللہ جو آتی رہے گی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اسامہ ندیم کو جو ہے ان کا انصاف ملے اور جو ان کے قاتل ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, اور جو اس کے لواحقین ہیں اس وقت ہی ان کو سکون ملے گا جب ان کو سزا ہوگی. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. ثاقب عباسی کو اجازت دیجیے, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.